गोस्वामी जी का एक नियम और था। गोस्वामी जी उस जमाने में तो अक्सर सारे लोग खुले में शौच करते थे, तो गोस्वामी जी भी खुले में शौच करने जाते थे। अब वो शौच करने जब जाएं तो वहाँ एक बेर का एक पेड़ था, तो शौच करने जब जाएं तो शौच के बाद जो पानी बचता उनके कमंडल में, वो पानी उनने नियम से उस बेर के पेड़ पर छोड़ देते। जो भी पानी बचता शौच के बाद वो छोड़ देते। एक दिन पानी छोड़ते छोड़ते अब कई महीने, क्योंकि वही जाना था, वही नियम बन गया, पानी इसमें डालना है। अकस्मात ये बुद्धि हुई कि पानी डालना है, और बेर में पानी डाले। कुछ दिनों के बाद वो बेर सूख रही थी, बेर का पेड़, पर वो पनप गया, हरा भरा हो गया पानी से। एक दिन जब गोस्वामी जी ने उस बेर पर पानी डाला तो वो वहाँ से एक प्रेत प्रकट हो गया। और प्रेत जब प्रकट हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम प्रेत हैं, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तुम हमें रोज़ पानी पिलाते हो। क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं ना, वो ऐसा ही पानी पीते हैं, गंदा। हाँ, आपने हमें पानी पिलाया है, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, हमसे कुछ मांग लो। तब गोस्वामी जी ने उस प्रेत से मांगा। गोस्वामी जी ने कहा, भैया यदि हमें कुछ देना चाहते हो तो बस हमें राघव का, राम का दर्शन करा दो। यदि तुम्हारी सामर्थ्यता है, तुम कुछ देना ही चाह रहे हो, तो राम का दर्शन करा दो, यही मैं आपसे मांग रहा हूँ। कितनी बढ़िया बात है। गोस्वामी जी प्रेत से भी यदि कुछ मांग रहे हैं तो राम का दर्शन मांग रहे हैं। प्रेत से क्या मांग रहे हैं? राम का दर्शन मांग रहे हैं। अर्थात प्रेत से गोस्वामी जी राम को मांग रहे हैं। तो आप कभी भी मंदिर जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, और आपसे यदि आपको मांगना पड़े किसी से, तो अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए प्रीति प्रेम ही मांगिएगा। गोस्वामी जी महाराज जब प्रेत से कहते हैं कि राम से मिला दो, तब प्रेत ने कहा, भैया मैं राम से आपको नहीं मिला सकता, परंतु मैं राम तक पहुंचने का आपको मार्ग बता सकता हूं। कैसे? तब गोस्वामी जी से प्रेत ने कहा कि जब आप कथा सुनाते हैं ना लोगों को, अच्छा गोस्वामी जी रोज सत्संग करते थे, रोज कथा सुनाया करते थे, बैठ जाते थे एक चबूतरे में और सारे लोग बैठ जाते थे, कथा सुनते थे। बड़ी बड़ी सुंदर कथा श्री गोस्वामी जी गाते थे राम जी की। प्रेत ने कहा कि जब तुम कथा सुनाते हो ना, तो तुम्हारी कथा में जो सबसे पीछे काला सा आदमी कंबल ओढ़ के आता है, तुम कल उसके पांव पकड़ लेना, तुम्हें राम का दर्शन हो जाएगा। अब गोस्वामी जी ने कहा कि भाई वो कौन है जिनके आप पांव पकड़ने का बोल रहे हैं? तब उन्होंने कहा, प्रेत ने कहा कि वो श्री हनुमान जी हैं, वेश बदल कर आते हैं, और जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आकर उस कथा का रसपान, रसास्वादन जरूर करते हैं। अब तो गोस्वामी जी को बड़ा आनंद लगा, और कल के दिन फिर वो जाकर कथा सुनाई। और जब कथा सुना रहे थे तो गोस्वामी जी ने ध्यान दिया, सचमुच पीछे कंबल ओढ़कर गंदा सा आदमी, मक्खी लग रही हैं, और बहुत गंदे से रूप में गोस्वामी जी लगे। अच्छा, हनुमान जी स्वरूप में आते हैं ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके। और गोस्वामी जी महाराज ने जब देखा, जब कथा पूरी हुई, सारे श्रोता जाने लगे तो हनुमान जी भी जाने लगे। गोस्वामी जी ने चरण पकड़ लिया, महाराज हम पर कृपा करो। वो काला सा व्यक्ति बोला, गुरुजी आपने हमारे पांव क्यों पकड़ रखे? आपने तो बड़ी अच्छी कथा सुनाई, और आप तो तुलसीदास महाराज हैं, और आप तो अच्छी कथा सुनाते हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा, हमें पता है आप हनुमान जी हो, हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। और जब गोस्वामी जी ने शरण पकड़े हैं न प्रिय भक्तों, तो वो साधारण रूप में सचमुच श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, सबकी सेवा करिएगा, पता नहीं परमात्मा किस रूप में छिपकर आपको देख रहे हों और आपका मुआयना कर रहे हों। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोस्वामी जी महाराज प्रेम पूर्वक पावन चरण पकड़कर कहते हैं, भगवान मुझे आप राम का दर्शन कराइए। उसके बाद गोस्वामी जी को चित्रकूट पर श्री हनुमान जी ने तुलसीदास जी को राम जी का पावन दर्शन कराया। कहा कि कल जब तुम चंदन घिसते हो ना, और चंदन गोस्वामी जी क्या करते थे देखिए, हमें अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करना चाहिए।
यदि आप धनवान हो तो धन से लोगों की भोजन इत्यादि की सेवा कर लो। गोस्वामी जी रोज चंदन लगाया करते थे। गोस्वामी जी ने एक सेवा पकड़ रखी थी चित्रकूट में। रोज अपने हाथ से गोस्वामी जी बढ़िया सा चंदन घिसते और चंदन घिस के वहाँ जितने संत होते सबको चंदन लगाते थे, ये भाव से कि मैं राम को चंदन लगा रहा हूँ। अब सचमुच जब गोस्वामी जी इस भाव से चंदन लगाते कि मैं राम को चंदन लगा रहा हूँ, सारे संतों को, बच्चों को, वहाँ जितने भगत होते थे गोस्वामी जी सबको चंदन लगाते थे। और गोस्वामी जी के इस प्रेम को देखकर भगवान भी रीझ गए। भगवान इतने रीझे कि आज भगवान प्रकट होकर राम लक्ष्मण और साधारण रूप बनाकर और गोस्वामी जी से चंदन लगवाने आ गए। जब आप सच्ची श्रद्धा से कोई सेवा करते हैं ना तो सेवा को स्वीकार करने एक बार भगवान जरूर आते हैं। आज गोस्वामी जी चंदन लगा रहे हैं और गोस्वामी जी ने राम को चंदन लगा दिया, राम जी आगे बढ़ गए। लक्ष्मण को चंदन लगाया, लक्ष्मण जी आगे बढ़ गए। हनुमान जी बोले भैया पहचानो यही राम लक्ष्मण हैं, पर तुलसीदास जी तो मस्त थे। तब गोस्वामी जी से हनुमान जी ने तोता बनकर के कहा, और तोता बनकर क्या कहा हनुमान जी ने, जरा सुनिएगा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। अब जैसे ही हनुमान जी ने दोहा गाया तुलसीदास जी के आंख खुल गई और राम लक्ष्मण के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे कृतार्थ कर दिया आपने दर्शन देकर। तब सीताराम प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए, सीता जी प्रकट, श्री लक्ष्मण जी अपने निज रूप में प्रकट होकर साक्षात गोस्वामी जी को श्री राम लक्ष्मण सीता माने गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उसके बाद गोस्वामी जी ने ये सुंदर से श्री रामचरितमानस की पावन रचना हम सभी के लिए कर डाली।